नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल है और मोदी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम नजर आ रही है, तो आप अब इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के प्रति राहुल गांधी ने व्यक्त की संवेदना। कहा, मुश्किल समय में हम आपके साथ खड़े हैं। आप लोगों को बताते चले, चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के प्रति कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संवेदना व्यक्त की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि वह इस मुश्किल समय में सेना के साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा है कि कोई भी शब्द उस भावना को व्यक्त नहीं कर सकता है जो मैं उन सेना के अधिकारी और जवानों के लिए महसूस कर रहा हूं, जिन्होंने देश के लिए जान दे दी है। उनके सभी प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदना है। हम इस मुश्किल समय में आपके साथ खड़े हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चलें, एलएसी पर चीन के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद, चीन के 43 सैनिक हताहत। आप लोगों को बताते चलें, चीन के साथ झड़प में भारत को एक बड़ा नुकसान हुआ है। एलएसी पर चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। इस पूरी घटना पर भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। तो वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस घटना में चीनी सेना के 43 जवानों के हताहत होने की खबर है। उसके कई जवान घायल भी हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। एलएसी पर चीन के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन गोदी मीडिया का अपने आका को बचाने का गंदा खेल शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, ये देखिए दोस्तों एक खबर चलाई गई है गोदी मीडिया के एक चैनल पर, और इसमें खबर दिखाई गई है कि चीनी सैनिक हमारी सीमा में दाखिल हुए, घुसपैठ की। इसके लिए सेना सीधे तौर पर जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये यहां पर गोदी मीडिया के चैनल्स दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए, अपने आका को बचाने के लिए अब गोदी मीडिया किस हद तक गिर चुकी है, वो यहां पर इंडियन आर्मी को सीधे तौर पर ब्लेम कर रही है। इसीलिए आप लोग देख भी सकते हैं कि ट्विटर पर हैशटैग सेना से माफी मांगो, और मैं उस चैनल का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, आप लोगों के सामने है यहां पर। ये देख सकते हैं कि किस हद तक ये अब न्यूज चैनल्स गिर चुके हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे, अपनी राय जरूर बताइएगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। भारत चीन झड़प में भारतीय जवान शहीद, ओवैसी ने कहा मोदी सरकार ले शहादत का बदला। आप लोगों को बताते चलें, एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने की खबर के बाद एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शहीद हुए जवानों के परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को जवानों की शहादत का बदला लेना चाहिए। ओवैसी ने आगे कहा है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जवानों का बलिदान व्यर्थ ना जाए। ये यहां पर ओवैसी ने तमाम बातें कही हैं और कहा है कि मोदी सरकार ले शहादत का बदला। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद, पी चिदंबरम ने उठाया पीएम की चुप्पी पर सवाल। कहा, देश के लिए काफी चिंता की बात है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने विदेशी सैनिकों की घुसपैठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर के सवाल उठाया है और उनको निशाने पर लिया है और कहा है कि यह देश के लिए काफी चिंता की बात है। चिदंबरम ने चीनी सेना के साथ झड़प में भारतीय जवानों की शहादत के बाद सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि देश रक्षा मंत्रालय या सेना मुख्यालय की तरफ से अधिकृत बयान का इंतजार कर रहा है और आगे की जो भी जानकारी हो वो देश के साथ शेयर यहां पर की जाए। सारी सच्चाई देश के सामने रखी जाए सरकार की तरफ से। आप लोगों को आगे बताते चले, पी चिदंबरम ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 5 मई से एक चिंताजनक चुप्पी साधी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार के मुखिया ने देश में विदेशी सैनिकों की घुसपैठ के बाद 7 सप्ताह के लिए इसे लेकर एक भी शब्द नहीं कहा हो? ये यहां पर पी चिदंबरम ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर।
और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी देश की सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं और अभी तक नरेंद्र मोदी का एक भी बयान सामने निकल के नहीं आया है। तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन देश के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने निकलकर न आना, ये काफी चिंता की बात है। यहां पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, इस खबर पे अपनी राय जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। एलएसी पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जताई है चिंता। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर हिंसा और मौत की खबरों पर काफी चिंता जताई है। गुतारेस के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है कि दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया गया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें, लोगों के दुख दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और कष्ट ना दे, तेल की बढ़ती कीमतों पर पीएम मोदी को सोनिया गांधी की चिट्ठी। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, देश में बीते कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। अपनी इस चिट्ठी में सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले की आलोचना की है। पत्र में आगे कहा गया है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के दुख दूर करें, ना कि उन्हें और भी मुश्किल में डालें। जब लोग निराशा और मुश्किलों से घिरे हैं, ऐसे समय में भी सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। सोनिया गांधी ने पत्र की शुरुआत में लिखा है कि भारत कोरोना वायरस महामारी के चलते अभूतपूर्व स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में भी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का असंवेदनशील फैसला लिया है। सरकार को इस बढ़ोतरी से करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। इससे लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिट्ठी में आगे लिखा है कि इस बात में कोई तर्क नहीं है कि जब देश में महामारी के चलते करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं और मध्यम वर्ग की आमदनी में तेजी से गिरावट आ रही है, यहां तक कि खरीफ के सीजन में किसान फसल बुआई में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना बेहद ही गलत है। ये यहाँ पर सोनिया गांधी ने जोरदार हमला बोला है चिट्ठी के माध्यम से और कहा है कि लोगों के दुख दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और कष्ट ना दे लोगों को। ये यहाँ पर सोनिया गांधी ने तमाम बातें कही हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। बिहार मुख्यमंत्री जी मुझे और लालू जी को गाली दिलवाते हैं, जेडीयू में जल्द ही मचेगी बड़ी भगदड़, तेजस्वी का सीएम नीतीश पर जोरदार हमला। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है और बरसे हैं यहां पर तेजस्वी यादव उन पर। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार के लोग हुए हैं, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री कोरोना के डर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपनी ही सरकार के गलत नीतियों से खफा लोग जल्द ही जेडीयू से अपनी राह जुदा कर लेंगे। जेडीयू में अभी भगदड़ मचने वाली है क्योंकि जनता बदला लेने के लिए इंतजार कर रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि इस बार के चुनाव में आरजेडी टिकट बंटवारे में सभी जाति धर्म का विचार करेगी और सभी को तवज्जो देगी। हम नौजवान हैं और सबको साथ लेकर चलेंगे। ये यहाँ पर जोरदार हमला एक बार फिर से बोला है तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार डीजल पेट्रोल के दाम में मनमानी वृद्धि करने की आदी हो गई है। ये यहाँ पर जोरदार हमला अखिलेश यादव ने बोला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर के केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा है कि भारत सरकार डीजल पेट्रोल पर मनमानी वृद्धि करने की आदी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आने के बावजूद भी देश में दाम में कोई कमी नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि विश्व में पेट्रोल डीजल पर भारत में सबसे ज्यादा 280% टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि अमेरिका में 19%, ब्रिटेन में 47%, फ्रांस में 39% टैक्स है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि खराब अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में पाकिस्तान में 102%, जबकि बांग्लादेश और नेपाल में 113% टैक्स है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार के ज्यादा टैक्स की वजह से देश में डीजल पेट्रोल के दाम नीचे नहीं आते हैं।
अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि भारत सरकार डीजल पेट्रोल की कीमतों में मनमानी वृद्धि करने की आदी हो गई है। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है अखिलेश यादव ने। केंद्र की मोदी सरकार पर चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही है अब केंद्र की मोदी सरकार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है और अखिलेश यादव ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत